नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं यूपी एग्जाम हिंदी। कंप्यूटर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की भाषाओं की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के विकास क्रम के 5 चरणों को देखा था। आज ये इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। कंप्यूटर की जो भाषाएं होते हैं, जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होते हैं, इनको हम 2 प्रकार में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला हो गया लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। इनके अंदर डिटेल तरीके से वर्गीकरण को हम आगे समझेंगे। हमने बताया आपको कि कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप में डिवाइड हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंतर्गत जो है वह मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस आते हैं। तो मशीन लैंग्वेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज होते हैं वे लैंग्वेज जो कि मशीन की समझ में होते हैं, यानी मशीन जिन्हें समझ सकती है या मशीन जिन पर कार्य करती है। तो मशीन किन्हें समझती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो बाइनरी डिजिट है 0 और 1, इसे मशीन समझती है, इसको बिट बोलते हैं। और दूसरी तरफ असेंबली लैंग्वेजेस है। मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की एक लैंग्वेज होती है जो ना कि इंसानों की समझ की भाषा होती है और ना ही मशीनी समझ की भाषा होती है, अपितु इन दोनों के बीच का एक जॉइंट होता है कि जैसे हम एडिशनल के लिए एड यूज करते हैं, तो इस टाइप के असेंबली लैंग्वेजेस होते हैं। और यहाँ पे दूसरा वर्गीकरण जो है वह हाई लेवल लैंग्वेजेस का है, जिसमें आप C++ यानी C#, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल, ये सारे लैंग्वेजेस को आप देख सकते हो। आप सभी जानते हो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये प्रोग्रामिंग की भाषा होता है और इसे ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है, जिस कंप्यूटर संकेतक के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ सबसे पहले बात ये आती है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर कैसे समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर इस प्रकार से समझता है कि जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कोई इनपुट हमने दिया, यानी कि इस सारे भाषा में कोई इनपुट दिया, तो इन इनपुट को कंप्यूटर क्या करेगा? चेंज करेगा। तो यहाँ पे आपके पास इसको असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक तो आपका इंटरप्रेटर होता है और दूसरा जो होता है वह कंपाइलर होता है। तो आप ये याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का क्या काम होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करती है। दूसरी तरफ अब असेंबली लैंग्वेज हैं। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कौन सा चेंज करता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज करने का जो काम है वह किसके द्वारा किया जाता है? असेंबलर के द्वारा किया जाता है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा, 3 चीज, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो आप ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगी असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगी इंटरप्रेटर और कंपाइलर। फिर इंटरप्रेटर और कंपाइलर जब दोनों सेम काम कर रहे तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो आप याद रखना, जो इंटरप्रेटर होता है वह लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर जो है वह लाइन बाय लाइन जो है वह चेंज करती है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अब लाइन बाय लाइन चेंज करती है तो इसमें टाइम टेकन प्रोसेस होगा, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जबकि कंपाइलर होती है कि पूरा एक साथ चेंज करती है, जितने भी कमांड है, जितने भी इनपुट हैं, वो सारे इनपुट को एक साथ में चेंज करती है। तो अभी हमने संक्षिप्त रूप से देखा कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में, जहां पे हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को देखा और किस प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर की जाती है, चेंज की जाती है। असेंबली लैंग्वेज कैसे चेंज की जाती है, यहाँ पे आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये तीनों चीज याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना, एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो मशीन भाषा होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं और ऑपरेशन कोड को ऑप कोड और लोकेशन कोड को ऑपरेंड के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चीज है। याद रखना कि ऑप कोड और ऑपरेंड ये दोनों क्या है, ये मशीन भाषा के दोनों प्रकार हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें असेंबली भाषा, जो अभी हमने देखा, तो असेंबली भाषा क्या होता है? वो न्यूमेरिक कोड पर कार्य करती है। जैसे एडिशन के लिए हम न्यूमेरिक कोड SAD बना देते हैं, डिवीजन के लिए हम DIV बना देते हैं। तो ये इंसान समझ सकता है, बट इंसान और कंप्यूटर के बीच की भाषा, यानी इंसान एवं कंप्यूटर के बीच की भाषा, यानी कि ये इंसानों और कंप्यूटर को आपस में लिंक प्रदान करती है, जोड़ने का काम करती है।
अब प्रोग्रामर किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रोग्रामर उसे कहते हैं जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को लिखता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लिखता है, यानी प्रोग्रामर को किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, यानी जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, वह होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सभी लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो निम्न स्तरीय भाषा होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसको असेंबली भाषा और मशीन भाषा दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, या असेंबली भाषा और मशीन भाषा इनको निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे कि निम्न स्तरीय भाषाएं हैं, तो असेंबली भाषा एंड मशीन भाषा, जिसे 0 और 1 बोलते हैं, ये निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। निम्न स्तरीय भाषाओं की विशेषता क्या होती है? तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत ही करीब होती हैं और समझने और लिखने में थोड़ी सी जटिल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मशीनी भाषा की बात करें 0 और 1, तो ये तो इंसान लिख नहीं सकता है, क्योंकि इसको लिखना बहुत ही टफ काम है। तो इंसान तो असेंबली भाषा यूज कर सकता है, बाकी मशीन भाषा कंप्यूटर समझती है, बट ये समझने और लिखने में काफी जटिल होती है, इंसानों के समझ से परे होती है, ऐसा आप मान सकते हो मशीनी भाषा के संदर्भ में। इसको हम कह सकते हैं ये हार्डवेयर विशिष्ट होती है, यानी कि जैसे कंप्यूटर है, तो आपका जो कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर कार्य करता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो उपकरण है, हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर जो है वह इस भाषा को समझता है, और हार्डवेयर इस भाषा को समझ करके फिर कमांड देता है, और उस कमांड के आधार पे कंप्यूटर कार्य होता है। तो ये मशीन के स्तर पे नियंत्रण, उच्च गति और दक्षता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप सभी जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है, वह कंप्यूटर बहुत तेजी से गणना करने में सक्षम हुआ है, तो वह निम्न स्तरीय लैंग्वेज के कारण। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है आपका उच्च स्तरीय लैंग्वेज। उच्च स्तरीय लैंग्वेजेस के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन उच्च स्तरीय लैंग्वेज क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो अभी हमने देखा निम्न स्तरीय लैंग्वेज को इंसान समझ नहीं सकता, इंसान के समझने में बहुत ही जटिल होती हैं, ये भाषाएं केवल कंप्यूटर समझ सकती हैं। तो दूसरी तरफ उच्च स्तरीय लैंग्वेज है जो कि मनुष्य को समझने में आसान होती हैं, मनुष्य इन्हें समझ सकता है। दूसरी चीज, कंप्यूटर के हार्डवेयर से काफी दूर होती है, यानी कि इंसानी समझ के तहत होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो उच्च स्तरीय भाषा है, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा भी बोलते हैं, यानी कि इससे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। डेवलपर्स हैं, इनको कोड लिखने में आसानी होती है, डेवलपर्स जो है वह कोड लिखने का काम जो है कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाओं के माध्यम से करते हैं। इसमें हमने अभी पीछे समझा कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, ये मशीन कोड में उच्च स्तरीय भाषाओं को बदलने का काम करता है। चूंकि डेवलपर्स कोड को लिखते हैं तो मानव अनुकूल है, यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक भाषा के शब्दों का यूज करते हैं, और इसलिए इनके विकास में काफी कम समय लगता है। और जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कोई उसमें गलती है, एरर है, त्रुटि है, तो उस बग्स को खोजना और उस बग्स को दूर करना डीबगिंग कहलाता है, और इस डीबगिंग करने में आसानी होती है उच्च स्तरीय भाषाओं में। इंसान आराम से जो है उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम्स को, उसमें जो बग्स हैं, उसमें जो गलतियां हैं, उसको खोज करके और उसे ठीक कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। तो डीबगिंग करने में काफी यहाँ पे सरलता होती है। अब यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप सभी जानते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम क्या है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करती हैं, बदलती हैं, किसमें? लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा, जिसे आप मशीनी भाषा बोलते हो, मशीन की भाषा बोलते हो। तो ये होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर का काम। अब यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो अगर हम अंतर की बात करें तो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ में, कंपाइलर है वह पूरे कोड को एक बार में बदलता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वह लाइन बाय लाइन बदलता है। यानी हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया, वहां पे हमने कई सारे लाइंस में प्रोग्रामिंग किया,
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे लाइन को एक बार में अगर चेंज करके फिर दूसरा करे तो ये हो गया कंपाइलर का काम, जबकि इसमें बहुत सारे लाइन है, इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे तो ये हो गया आपका इंटरप्रेटर का काम होता है। अब चूंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसलिए इंटरप्रेटर में आप क्या करते हो, टाइम ज्यादा लगता है। लाइन बाय लाइन करता है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन चूंकि लाइन बाय लाइन करता है इसलिए टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन गलतियां जो है पकड़ना आसान हो जाता है, और गलतियों पर जो है वह रुक जाता है, इसलिए गलती पकड़ना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ कंपाइलर है, पूरे कोड को एक बार में बदल देता है, तो इस बार अगर इसमें बीच में कोई त्रुटि हो जाए तो उनको खोजना काफी जो है टफ हो जाता है। त्रुटि को खोजने में समय लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर से सारा चेक करना पड़ेगा आपको जाकर। तो अब यहाँ पे जो है C++ कंपाइलर का यूज करता है, जबकि पाइथन और PHP इंटरप्रेटर का यूज करता है। आप सभी जानते हो कि आजकल पाइथन वगैरह का यूज करते हो, आप सभी पाइथन सीखते हो प्रोग्रामिंग के लिए, तो वह इंटरप्रेटर का उपयोग करके ऐसा करती है। और चूंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इसलिए गलती को पकड़ना और सुधारना इजी रहता है। तो यहाँ पे आप सभी उच्च स्तरीय भाषाओं को याद रखना कि कौन कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। तो सबसे इजी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि हमेशा याद रखो कि जिस भाषा में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग करता है, डेवलपर्स कोड लिखता है, वो सारी भाषा उच्च स्तरीय भाषा होती है। इसमें बहुत सारी भाषा है, बेसिक, कोबोल, लोगो, लिस्प, प्रोलॉग, पास्कल, स्नोबॉल, फोर्ट्रॉन, पाइथन, C++ एंड जावा स्क्रिप्ट, ये सारी भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी हमको ऑप्शन दे देता है 4 भाषाओं का, और उसमें पूछता है कि इसमें से उच्च स्तरीय भाषाएं कौन सी है। तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाए कि उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, और वहां पे 4 ऑप्शन आपको दे दे, उसमें से कोई एक डाल दे, बेसिक डाल दे, फिर एक स्नोबॉल कर दे, और एक जावा कर दे, और एक चौथी कोई और भाषा लिख दे, तो आप ये सारी उच्च स्तरीय जो भाषा है इसको याद रखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल तरीके से अध्ययन करेंगे, जहां पे हम केवल उच्च स्तरीय भाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में। ये सारी लैंग्वेजेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाओं की तुलना। तो अभी हमने देखा कि निम्न स्तरीय भाषाओं में असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, और मशीन भाषा यानी मशीन कोड 2 चीज शामिल होता है। मशीन कोड 01 होता है, जबकि उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में ये सारी बेसिक, कोबोल, लोगो, लिस्प, प्रोलॉग, पास्कल, स्नोबॉल, फोर्ट्रॉन, पाइथन, C++, C#, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अब इनके बीच में तुलना क्या है, तो सबसे पहले ये मशीनों द्वारा समझती हैं। ये है इंसानों की समझ में होती हैं। यहाँ पे निम्न स्तरीय जो भाषा होता है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी होती हैं, यानी हार्डवेयर के काफी नजदीक होती हैं, जुड़ी होती हैं या संबद्ध होती हैं। और ये क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से दूर होती हैं, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर इनको डिकोड नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इनको डिकोड जो है वह कर सकता है, जबकि इस भाषा को हार्डवेयर डिकोड नहीं कर सकता। इसके बाद में जो निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं वे अधिक जटिल होती हैं, और ये थोड़ा है ये सरल होती हैं। इसमें वाक्य विन्यास या सिंटैक्स के नियमों का पालन नहीं करती, और यहाँ पे वाक्य विन्यास जिसे आप सिंटैक्स बोलते हो, सिंटैक्स के नियमों का पालन करती है। ये याद रखना, नियमों का पालन करती है। तो ये हो गया निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाओं के बीच में अंतर।
कभी भी स्टेटमेंट बना के दे दें तो आप इस अंतर को रिकॉल रखिएगा। तो यहाँ पे अब हमने अभी देखा कि मशीन भाषा और असेंबली भाषा शॉर्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए एडिशनल के लिए ऐड हो गया, जबकि मशीन भाषा 0 और 1 के कोड में होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने का काम क्या है? असेंबलर द्वारा किया जाता है, जबकि उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन या निम्न स्तरीय भाषा में चेंज करने का काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो कंपाइलर होता है वह पूरे कोड को एक बार में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि ये पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो ये याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से। अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अभी हमने देखा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये इंसानों या प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग लिखने हेतु उपयोग। तो चूंकि प्रोग्रामिंग लिखने हेतु उपयोग और ये होता है कि प्रोग्राम को कंप्यूटर में निष्पादित, जैसे कोई प्रोग्रामिंग किसी व्यक्ति ने या कोई प्रोग्रामर ने लिख दिया है तो उसको निष्पादित करने का जो काम है वह निम्न स्तरीय भाषा का होता है। अब यहाँ पे इंसानों ने कोई प्रोग्रामिंग लिखा है तो वे प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंस याद रखना। अभी अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? प्रोग्रामर द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट इत्यादि के विकास हेतु जो है वह यूज की जाती है। प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्रोग्रामिंग भाषाएं पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी हैज यानी जिसको सी शार्प भी बोलते हो, और असेंबली लैंग्वेज, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का भी यूज होता है, जैसे अभी हमने देखा एडिशनल के लिए ऐड का यूज होता है। कंप्यूटर को ये विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देती हैं और निर्देश देने हेतु उपयोग की जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, प्रोग्रामर है। अब व्यक्ति यानी कि हमें जो है, या एक प्रोग्रामर है, इसको क्या करना है? एक प्रोग्राम बनाना है, यानी ये प्रोग्राम कहाँ पे? कंप्यूटर को निर्देश देना है। तो ये क्या करेगा? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग भाषा में क्या करेगा? इनपुट देगा। और ये प्रोग्रामिंग भाषा में इनपुट देगा, उसे जो है वह कंप्यूटर समझ करके, और कंप्यूटर फिर कार्य कर लेगी, कंप्यूटर कार्य करेगी यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित होती है। कोई वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऐप बनाने, डाटा विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंसान यहाँ पे प्रोग्रामर इसका यूज करेगा और कंप्यूटर जो है कार्य करेगा या निष्पादन करेगा इसका। निष्पादन का मतलब डिकोड, निष्पादन का मतलब यहाँ पे डिकोड करेगा, और डिकोड करके कार्य करेगा जैसा कमांड दिया गया है। यहाँ पे एल्गोरिथम व्यक्त होता है, ट्रेंड यहाँ पे व्यक्त किया जा सकता है, और यहाँ पे सिंटैक्स और व्याकरण के नियमों का पालन करती है। चूंकि इंसानों द्वारा प्रयोग की जाती है, तो अगर व्याकरण के नियम नहीं होंगे तो इंसान कैसे उसे यूज करेगा? और ये मनुष्य एवं कंप्यूटर के बीच संवाद की माध्यम है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण है कि इंसान और कंप्यूटर के बीच जो है संवाद की माध्यम कौन सी भाषा है? तो ये है आपका प्रोग्रामिंग भाषा। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पहले भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वहां पे ये 3 नाम तो यहाँ से था, पाइथन, जावा और सी शार्प, और एक और नाम था। तो ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो है हम कुछ और वर्गीकरण को देखते हैं। एक तो स्क्रिप्टिंग भाषा होता है। स्क्रिप्टिंग भाषा में जैसे जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, रूबी, बाश, ये सभी क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो कभी एग्जाम में पूछे कि स्क्रिप्टिंग भाषा है या नहीं है, तो ये याद रखना
बेहद ही महत्वपूर्ण है। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट, पाइथन और पीएचपी, रूबी, ये 4 तो बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब ये क्या करते हैं कि जैसे विशिष्ट कार्य को स्वचालित करने, ठीक, उसके बाद में वेब पेज को गतिशील बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो होता क्या है कि मेरा जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, अब कंप्यूटर पे क्या है कि हमें कोई कार्य है उसको ऑटोमेटिक करवाना है, उसको हमको ऑटोमेटिक करवाना है। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक करने के लिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, डायनामिक तरीके से चलती रहती है, पेज खोलते हो तो ये ऑटोमेटिक जब कोई पेज खोले तो यहाँ पे साइड में नोटिस चलता रहे, यहाँ पे ग्राफिक्स चलता रहे, यहाँ पे कोई वीडियो चलता रहे, यहाँ पे एनिमेशन होता रहे। तो ये सारी जो काम होती हैं ये स्क्रिप्टिंग भाषा की होती है और इन सारी भाषाओं में जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, रूबी में स्क्रिप्टिंग की जाती है। ये वेब पेज को गतिशील बनाती है। जब पेज आप खोलते हो तो जो पेज होता है, वेब पेज होता है, उसको गतिशीलता प्रदान करती है, इसको मोबिलिटी प्रदान करती है, यानी गतिशीलता प्रदान करती हैं। दूसरी चीज क्या है कि वेब पेज पे बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होता है। इस पे ऑटोमेटिक वर्क जो होता है, ऑटोमेटिक वर्क को जो है वह सुनिश्चित करती हैं कि ये सारे काम आप पेज खोलोगे तो ऑटोमेटिक होगा। ये है स्क्रिप्टिंग भाषा का। तो मान लीजिए आपको ये डेफिनेशन दे दे एग्जाम में कि कंप्यूटर पर विशिष्ट कार्यों को स्वचालित करने, वेब पेजों को गतिशील बनाने इत्यादि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख दे। तो सबसे पहला ऑप्शन लिख दे स्क्रिप्टिंग भाषा, स्क्रिप्टिंग भाषा। दूसरा ऑप्शन आपके समक्ष लिख दे क्वेरी भाषा, क्वेरी भाषा। तीसरा ऑप्शन लिख दे आपके समक्ष असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। और चौथा ऑप्शन लिख दे कि उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ पे याद रखना कि जो विशिष्ट कार्य को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक करने और वेब पेज को गतिशील बनाने के लिए अभी हमने जो देखा वो पॉइंट याद रखना कि इसके लिए होता है आपका स्क्रिप्टिंग भाषा। तो आप क्या करोगे, स्क्रिप्टिंग भाषा को खटाखट सही का टिक मारोगे, एग्जाम में नंबर पा जाओगे। इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं, मार्कअप भाषा यानी मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज होता है कि जैसे आप देख रहे हो मार्क से बना है, ठीक, यानी कि टेस्ट है कोई, हमने लिखा है, उसको स्ट्रक्चर्ड करना है, संरचित करना है, उसे प्रदर्शित करना है या उसका फॉर्मेटिंग करना है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया जाएगा इसका निर्धारण करती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है, याद रखिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये भी पूछा जा चुका सवाल है कि मार्कअप लैंग्वेज है उसमें एक HTML था और 3 अदर ऑप्शन थे। तो HTML, XML, मार्कडाउन, ये सभी को आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, पहले सवाल पूछा जा चुका है। HTML, XML एंड मार्कडाउन ये सभी मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप भाषाएं हैं। कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड करना, संरचित करना, इसका प्रदर्शन करना, संरचना प्रदान करना, उसको प्रदर्शित करना या फॉर्मेटिंग करने के लिए तरीकों का निर्धारण करना, ये इसका मेन काम होता है। ये टैग या फीचर्स को दर्शाती हैं, टैग और फीचर्स को दर्शाती हैं, डेटा को प्रस्तुत करती हैं, डेटा को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और ये प्रोग्रामिंग तर्क में शामिल नहीं होती हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है या इनका जो है वह प्रोग्रामिंग से कोई संबंध नहीं होता है, ये याद रखिए। इसके बाद में जैसे कोई पेज है, कोई नोट्स है, उसमें बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है या बुलेट पॉइंट एटसेट्रा का यूज करना है, तो वो मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है। आप जब कोई पीपीटी पढ़ते हो, कोई कंप्यूटर पर कोई पीडीएफ पढ़ते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज बोल्ड फॉर्मेट में, यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेट में लिखे रहते हैं और बहुत सारी चीज हाईलाइट होते हैं। तो जो बोल्ड हो गया, हाईलाइट हो गया या बहुत सारे बुलेट पॉइंट में जो चीजें लिखी रहती हैं, ये सारी काम मार्कअप लैंग्वेज का होता है। वो किस फॉर्मेट में दिखाएगा, ये मार्कअप लैंग्वेज में कमांड देता है इंसान या प्रोग्रामर।
इसके बाद एक होता है क्वेरी भाषा। जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा होते हैं। अब इन डेटा को क्या है, आपको कोई डेटा खोजना है, डेटा खोजने हेतु डेटा खोजने हेतु क्या करोगे आप कि क्वेरी भाषा का यूज़ करोगे, या डेटा खोजने के लिए जो आप कमांड देते हो, जैसे कि कमांड देते हो कि ये चीज़ हमको शॉर्टलिस्ट कर दीजिए, तो वैसा शॉर्टलिस्ट कर देता है। तो ये कमांड जो है किस भाषा में कार्य करता है, तो वह क्वेरी लैंग्वेज यानी क्वेरी भाषा में कार्य करता है। ठीक है, इसमें एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस को आप याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। एसक्यूएल को स्ट्रक्चर्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे कोई डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे डेटा है, इसको खोजने का काम करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है, इसको शॉर्ट लिस्ट करने और इसको प्रबंधित करने का काम करता है। ये विशिष्ट सिंटैक्स होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम को समझ में आते हैं, यानी डेटाबेस सिस्टम को समझ में आने वाला एक विशेष सिंटैक्स होता है, वाक्य विन्यास होता है। यानी डेटाबेस सिस्टम, जिसको डीबीएमएस बोलते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वह इस भाषा को समझ सकता है। डेटाबेस से किसी विशिष्ट जानकारी का आप क्वेरी करते हो, अनुरोध करते हो, तो उसके लिए डिजाइन की जाती है। इसके नाम से ही आप याद रखिए कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो क्वेरी है ना, क्वेरी का मतलब कि ये क्वेरी के लिए डिजाइन की गई हैं, किसी क्वेरी को निष्पादित करने के लिए या क्वेरी के लिए डिजाइन की गई हैं, नाम से ही स्पष्ट है। तो ये सारी भाषाएं हो गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हमने असेंबलर देखा, तो असेंबलर क्या करते हैं, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। अभी हमने देखा तो कैसे चेंज करता है। तो जैसे कि असेंबली भाषा में हमने देखा कि शॉर्ट में होता है, जैसे हमने एडिशनल के लिए ऐड देखा, तो वैसे शॉर्ट में बहुत सारे भाषा होते हैं। इन भाषा को मशीनी भाषा यानी 0 और 1 में चेंज करने का काम असेंबलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप इस चित्र से भी समझ सकते हो। तो ये हो गया असेंबलर का काम। दूसरा हो गया कंपाइलर का काम। कंपाइलर का क्या काम है कि जो प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे अभी हमने देखा C++, पाइथन, शार्प, ये सारे प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इस प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने का जो काम है वो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जैसे कंपाइलर क्या करेगा कि जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो इस प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी कि 0-1 में चेंज कर देगी और उसके आधार पे कंप्यूटर जो है वह कार्यों का निष्पादन या कार्य करेगा। इसके बाद आता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। अभी हमने पीछे देखा कि जो इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वह यह है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वह पूरा एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर जो है वह पूरा एक साथ ट्रांसलेट करता है और यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वह लाइन बाय लाइन जो है वह ट्रांसलेट करता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा और फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा। जहां भी कोई गलती होगी वहां पे ये रुक जाएगा और इसमें गलती को ढूंढना आसान होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमने प्रोग्रामिंग किया है उसको सारे को एक ही बार में कंपाइलर मशीनी भाषा में चेंज कर देता है और कंप्यूटर रन करने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज बहुत डिटेल तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज को देखा है। हमने इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर को देखा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जो हम सिंपल तरीके से अध्ययन करते हैं उसमें हम 2 प्रकार मेजरली देखते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम इन लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज से ऊपर जा करके प्रोग्रामिंग भाषा, स्क्रिप्टिंग भाषा, मार्कअप भाषा और क्वेरी भाषाओं को हमने डिटेल तरीके से देखा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यूपी एग्जाम हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।